हेलो स्टूडेंट, मौर्य तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज अपने देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, यानी आप C++ का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। आप C++ के एडिटर में आप जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में कुल कितने सेक्शन होंगे या उस प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होगा और कौन से स्ट्रक्चर पे क्या चीज़ लिखी जाएगी, आज अपने इस बारे में पढ़ने वाले हैं। आज अपने इसमें देखेंगे कि C++ प्रोग्रामिंग के कौन से भाग में कौन सा कथन लिखा जाएगा या कौन सी क्लास लिखी जाएगी या कैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्या करेंगे, यानी अपने पूरे स्ट्रक्चर के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर होंगे, कौन कौन से इसके भाग होंगे, आज ये देखेंगे। तो मैंने कुछ ये भाग मैंने लिख दिए हैं पहले ही, जिससे क्या हो कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैंने क्या लिख दिया, पहला आपका सेक्शन है, अपने एक एक करके इनको पढ़ेंगे और एक एक करके इनको समझेंगे। पहला है अपना जो अब आप C++ का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं एडिटर में, तो जो सबसे पहला आपका जो सेक्शन होगा वो होगा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यानी आप इसमें अपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इस सेक्शन को भी क्या है कि दो भागों में बांटा है। पहला है सिंगल और दूसरा है मल्टीपल। पहला कौन सा आपका सिंगल है और दूसरा मल्टीपल है। अब इस पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में होता क्या है कि आप अपने प्रोग्राम की हेडिंग, आप अपने प्रोग्राम के बारे में किसी को बताने के लिए, या आप अपने प्रोग्राम के बारे में या आप कोई प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन है, कोई क्लास है, या ऐसी कोई चीज़ जो आप अपने प्रोग्राम में आपने डिफाइन किया है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, क्लास के बारे में, फंक्शन के बारे में या किसी वेरिएबल के बारे में आप कोई विशेष सूचना अगर आप देना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ इस सेक्शन में दे सकते हैं। इस सेक्शन में लिखा गया जो टेक्स्ट है वो कंपाइलर नहीं पढ़ता है, यानी सेक्शन में नहीं, जब आप इसमें लिखेंगे तो उसको क्या है कि कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको अगर आपका कोई स्टेटमेंट या कोई कमेंट आप लिख रहे हैं, अगर वो सिंगल लाइन का है तो आप उसको सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। अगर वो आपका जो टेक्स्ट एक से अधिक लाइन का है तब आप मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर प्रोग्राम के बारे में जानकारी लिखने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, फंक्शन के बारे में, क्लास के बारे में, वेरिएबल के बारे में, यानी किसी के बारे में प्रोग्राम के अंदर बताने के लिए या समझने के लिए, इन फ्यूचर समझने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, उसका लिखने का प्रयोग करेंगे कमेंट्स का। किसका प्रयोग करेंगे, कमेंट्स का। कमेंट्स को लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर आपका कोई टेक्स्ट सिंगल लाइन का है तो आप इस प्रकार से दो बैकस्लैश निशान लगा के आप अपना यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट आपका एक से अधिक लाइन का है यानी मल्टीपल लाइन का है, तब आप उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, बैकस्लैश निशान और स्टार चिन्ह, फिर आपको जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है चाहे वो कितनी भी लाइन का हो आप उसको लिख सकते हैं। और जहां पर आपका जो कमेंट खत्म हो रहा है फिर दोबारा आपको इसी चीज का प्रयोग करना है, बैकस्लैश और आप स्टार और बैकस्लैश लगा के आप इसको बंद कर देंगे। तो कमेंट में लिखा गया टेक्स्ट चाहे वो सिंगल लाइन वाला हो चाहे वो मल्टी लाइन वाला हो, इन टेक्स्ट को क्या है कि कंपाइलर रीड नहीं करता है या इसको नहीं पढ़ता है, या बोल सकते हैं कि कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करता है। इसमें किसी प्रकार की कोई एरर मैसेज आपको नहीं देगा, क्योंकि कमेंट लाइन में लिखा गया टेक्स्ट को कंपाइलर कभी भी नहीं पढ़ता है। तो ये आपका पहला सेक्शन था डॉक्यूमेंट सेक्शन। इसमें आप अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। दूसरा है आपका सेक्शन, वो कौन सा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन। कौन सा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन। इस सेक्शन में आप अपने प्रोग्राम के बारे में क्या कर सकते हैं, इसको अपने को समझने के लिए क्या है कि इसको भी क्या है दो भागों में बांटा है। एक बांटा है अपनों ने लिंक सेक्शन
और दूसरा बांटा है अपना डेफिनेशन सेक्शन। क्या बांटा है? लिंक सेक्शन और डेफिनेशन जो सेक्शन इसमें बांटा गया है। जो वैसे क्या होती है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होती है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जब आप प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो आप लिखते हैं ना हैश इंक्लूड, और सी भाषा में तो आप लिख देते हैं कौन सा stdio.h, लेकिन जो C++ में क्या होगा आपका वो iostream.h होगा। कौन सा होगा आपका? iostream.h। iostream.h हेडर फाइल के बारे में एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा जो आपके क्या है आगे काम आएगा कि ये हेडर फाइल क्या होती है, इस फाइल को किस प्रकार से बांटते हैं, इस फाइल में और क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में अपने एक अलग सी वीडियो को बना के उसमें और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये आपका क्या है iostream यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल्स होती है, इसमें हेडर फाइल्स होती है। हेडर फाइल में क्या होता है कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम में जो भी कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है, जो भी कीवर्ड है, जो भी फंक्शन है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं, प्री डिफाइंड फंक्शन है, उन सब की डेफिनेशन कहाँ होती है? आपके इन हेडर फाइल में पहले से ही लिखी होती है। यानी आप बोल सकते हो कि आप प्रोग्राम के अंदर जिस कोई भी कीवर्ड या प्री डिफाइंड फंक्शन या क्लास की डेफिनेशन आप इनको प्रयोग में ले रहे हैं तो वो उनकी डेफिनेशन कहाँ लिखी होती है? आपके इन हेडर फाइल में पहले से लिखी होती है। तो इन हेडर फाइल को आपको क्या करना पड़ता है? आपके प्रोग्राम में जोड़ना पड़ता है, जिससे क्या हो कि कंपाइलर किसी भी कीवर्ड के बारे में पहचाने या किसी फंक्शन के बारे में जान सके कि इस कीवर्ड का क्या मतलब है इस प्रोग्राम के लिए या इस फंक्शन का क्या मतलब है इस प्रोग्राम के लिए। तो उसको आपको क्या करना पड़ता है कि आपके हेडर फाइल को आपके लिंक करना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर। तो लिंक सेक्शन में क्या होगा आपका कि आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को लिंक किया जाता है, और लिंक करने का जो तरीका वो कौन सा आपका है? वो है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड क्या आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है और आपकी iostream क्या है .h, ये आपकी क्या है हेडर फाइल है। तो इन दोनों को करके आप क्या कर सकते हो? प्रोग्राम में लिंक करते हो अपने हेडर फाइल को, जिससे क्या हो सके कि प्रोग्राम में काम आने वाले जो भी कीवर्ड है, फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनके बारे में कंपाइलर यहाँ से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए क्या किया इसको यहाँ पर लिंक किया जाता है। तो पहले आपका क्या हो गया इसका लिंक सेक्शन। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में पहला क्या होता है आपका लिंक सेक्शन होगा। दूसरा है आपका डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी प्रकार की कोई कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं। कांस्टेंट वैल्यू मतलब क्या होता है कि ऐसा मान या वेरिएबल के अंदर ऐसा मान या ऐसी वैल्यू जो जिसका मान क्या हो स्थिर हो, तो आप उसको कांस्टेंट रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए या कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कहाँ यूज करेंगे? आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी सेक्शन का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर लिंक के जस्ट नीचे आप क्या कर सकते हैं? अपने कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना आपको लिखना होगा? आप लिखेंगे सबसे पहले क्या आएगा आपका हैश, क्या आएगा हैश चिन्ह आएगा, फिर आएगा डिफाइन, फिर क्या आएगा आपका क्या आप किस वेरिएबल को आप डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे मैं लिख दिया जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया काउंट, मैंने क्या लिख दिया काउंट। अब काउंट में क्या होना चाहिए? काउंट नाम का एक वेरिएबल है जो कांस्टेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल? ये कांस्टेंट वेरिएबल है। और मैंने लिख दिया इसका आगे 10, मैंने क्या लिख दिया 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी ये काउंट नाम का वेरिएबल प्रोग्राम में यूज होगा उसकी वैल्यू का कितनी हो जाएगी? 10 रहेगी, 10 ही रहेगी। तो ये क्या है कि ये आपके कांस्टेंट वेरिएबल को या कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए या उसकी वैल्यू को बताने के लिए पूरे प्रोग्राम में सेम बनी रहे, तो आप उसको इस डेफिनेशन सेक्शन में आप उसको क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा सेक्शन था। तीसरा सेक्शन है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। कौन सा है? ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इस सेक्शन में क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम में काम आने वाले वेरिएबल्स, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, C++ क्या आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है,
तो आप इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर जब आप डाटा मेंबर क्रिएट करते हैं तो डाटा मेंबर क्रिएट होता है तो वो आपका क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करके आप उसको पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्ट बनाते हैं। लेकिन वो जो क्लास के डाटा मेंबर वो क्लास तक ही सीमित रहते हैं, वो क्लास से बाहर उनका यूज नहीं होता है। तो आप चाहते हो कि आप ऐसा कोई वेरिएबल डिफाइन करें या ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन करें जिसका यूज मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकता हूं, यानी मैं उसका पूरा यूज मैं उस फंक्शन का या वेरिएबल का या उस क्लास का यूज मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कर लूं, तो मैं उसको इस ग्लोबल सेक्शन में डिक्लेयर करूंगा। जैसे मान लीजिए आपकी हेडर फाइल होगी, हेडर फाइल के बाद में मैं इसे लिख दिया इंट ए। तो इंट ए क्या हो गया, इंट ए आपका एक वेरिएबल है। अब इंट ए आपका क्या है कि ग्लोबल प्रकार का वेरिएबल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसको कहां डिफाइन किया है, ग्लोबल सेक्शन में। ग्लोबल सेक्शन कौन सा होता है आपका, हेडर फाइल के जस्ट नीचे हेडर फाइल होती है आपकी जो प्री प्रोसेस डायरेक्टरी, उसके जस्ट नीचे क्या हो गया आपका, ये आपका लिंक सेक्शन हो गया आपका ये, और डेफिनेशन सेक्शन ये हो गया आपका। अगर कोई कॉन्स्टेंट डिफाइन करना तो आप यहाँ कर सकते हो, और उसके जस्ट नीचे आपका क्या हो गया, ग्लोबल सेक्शन। ग्लोबल सेक्शन में कोई भी वेरिएबल या फंक्शन में डिक्लेयर करता हूं तो वो क्या होगा आपका ग्लोबली, वो क्या होगा आपका ग्लोबल होगा, यानी उसका यूज मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकता हूं। मैं ये जैसे इंट लिखा है, इंट ए लिखा है, तो उसका यूज मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकूंगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन कहलाएगा। C++ प्रोग्राम का ये तीसरा सेक्शन था। चौथा सेक्शन है आपका क्लास एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन। देखिए जो क्लास एंड मेथड जो डेफिनेशन सेक्शन है वो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का एक भाग है। क्या है, इसी के अल्टरनेट है, मतलब इसी के साथ में ही है। अगर आप कोई वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर नहीं करते हैं जो ग्लोबल प्रकार का, तो आप यहाँ पे क्लास या उसका मेथड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप वेरिएबल की जगह क्या कर सकते हैं, आप कोई क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख लिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया क्लास ABC। तो क्लास का भी ये जो मैंने क्लास बनाई है इसका नाम ABC है। तो क्या है, तो ये अभी कहाँ डिक्लेयर हुआ है, ग्लोबल सेक्शन में ही है। ये क्या है आपका ग्लोबल सेक्शन बोल दो आप, क्योंकि ये क्लास और मेथड डेफिनेशन सेक्शन क्या है आपका ग्लोबल डेफिनेशन सेक्शन का एक भाग है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है तो क्या हो जाएगा आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन हो जाएगा। अगर मान लो वो डिफाइन नहीं किया है तो ये क्लास एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन भी क्या हो जाएगा आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आ जाएगा। यानी क्या होता है कि C+ प्रोग्राम में कुछ सेक्शन आपके क्या होते हैं कंपल्सरी होते हैं और कुछ आपके ऑप्शनल होते हैं। आप अगर चाहो तो यूज करो या नहीं करो, लेकिन वो सेक्शन इसका बना होता है। तो आप क्लास एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है कि आप अपने क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, या आपका चाहो तो यहाँ पर आपने क्लास को क्या कर दिया डिक्लेयर कर दिया। आप चाहो तो उसको मेन फंक्शन के बाद में भी आप तो उसको डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो कोई फंक्शन को यहाँ पे क्या किया आपने डिक्लेयर कर दिया और उसको डिफाइन आप बाद में भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन होता कहाँ वो आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन या क्लास मेथड डिक्लेरेशन सेक्शन में ही आपका वो यूज आता है। फिर इसके बाद जो सेक्शन काम आता है वो है आपका मेन फंक्शन। कौन सा है आपका मेन फंक्शन। इसके बाद में क्या लिखा जाएगा आपका मेन फंक्शन लिखा जाएगा। मेन फंक्शन को भी क्या है कि दो भागों में बांटा गया है, या इसको भी क्या है कि दो सेक्शन में डिफाइन किया गया है। मेन फंक्शन होता क्या है, मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का या C++ प्रोग्राम का या C प्रोग्राम का वो मुख्य भाग होता है जहां पर पूरे प्रोग्राम को लिखा जाता है या वो कोड लिखा जाता है जिससे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो वो सेक्शन होता है आपका कौन सा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन को भी दो भागों में बांटा है। पहला कौन सा है आपका लोकल डिक्लेरेशन और दूसरा है आपका प्रोग्राम स्टेटमेंट। यानी अगर आप कोई मेन फंक्शन लिखते हैं, जैसे मैं लिख दिया मान लीजिए मेन, या होगा मेन फंक्शन यहां से शुरू हुआ। अब इसके क्या हो गया आपका दो भाग हो गए। एक हो गया आपका लोकल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन में क्या होगा आपका, आप अपने इस फंक्शन के बारे में या फिर इस फंक्शन के लिए आप अपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो लोकल, जिसका यूज कहाँ होगा इस फंक्शन तक ही सीमित रहेगा, यानी मेन फंक्शन तक सीमित रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया
इंट ए बी सी। तो क्या हो गया, ये इंट ए बी सी क्या है, ये इस मेन फंक्शन का क्या है, लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन है, जहां पर मैं किसी वेरिएबल को या किसी एरे को या किसी स्ट्रक्चर को या किसी पॉइंटर को मैं यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन कर सकता हूं, जिसका यूज कहाँ होगा कि इस मेन फंक्शन के अंदर ही रहेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन कहलाएगा इसका मेन फंक्शन का। और उसके बाद में जो आपका है प्रोग्राम स्टेटमेंट सेक्शन, वो भी आपका क्या है, मेन फंक्शन का ही है। तो अब चाहो तो उसके बाद में आप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए जो भी कोड लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। वो जो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका प्रोग्राम स्टेटमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोग्राम स्टेटमेंट सेक्शन कहलाएगा, जहां पे आप उसको आप अपने प्रोग्राम से संबंधित कोड को लिखते हैं। उसको एग्जीक्यूशन सेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सेक्शन भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रोग्राम सेक्शन कहलाएगा। अब इसके बाद में मैंने एक लास्ट में एक और सेक्शन लिखा है, मेथड डेफिनेशन सेक्शन। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल ऐसे है कि जब आप क्लास या मेथड डेफिनेशन सेक्शन में आप जब कोई क्लास या फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो आप डिक्लेयर के साथ में भी क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर कई बार ऐसी आवश्यकता होती है या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप यहाँ पर क्या करें, किसी क्लास को या किसी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर तो कर सकते हैं, डिफाइन चाहो तो आप उसको मेन फंक्शन के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उसको डिक्लेयर पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं ये फंक्शन इस प्रोग्राम में काम में लूंगा। तो उसको डिफाइन डिक्लेयर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल डिक्लेरेशन या क्लास मेथड डेफिनेशन सेक्शन में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप उसको डिफाइन चाहो तो बाद में कर सकते हैं, या तो मेन फंक्शन के साथ ही कर सकते हैं, सॉरी उससे ऊपर कर सकते हैं, या इसके साथ ही कर सकते हैं जहां पर आपने इसको डिक्लेयर किया है, या फिर आप चाहो तो मेन फंक्शन के बाद में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका क्या है, ऑप्शनल सेक्शन है। आप इसका यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ आपके सेक्शन थे C++ प्रोग्रामिंग के जो स्ट्रक्चर के, कि आप इससे ये समझ सकते हैं कि कौन से सेक्शन में या C++ प्रोग्राम के कौन से सेक्शन के अंदर कौन सी कोडिंग आप लिखोगे या उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।